हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी नीरज। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो ऑर्गन होता है और ऑर्गनली होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है। ऑर्गन्स क्या होते हैं और आपके ऑर्गनलीज क्या होते हैं। ऑर्गन्स वो होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑर्गन्स। जैसे कि हमारा बॉडी है, एनिमल बॉडी, जिसमें हम ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में आपने देखा होगा आपके लिवर प्रेजेंट होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, हार्ट होता है, और किडनीज होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी का पार्ट है। और हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल टाइप की सेल्स हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे ऑर्गन्स। अब बात हम करते हैं ऑर्गनलीज की। तो ऑर्गनलीज की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गनलीज क्या करेंगे, आपकी पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल। ऑर्गनली क्या होती हैं, एक सिंगल सेल के ये पार्ट होते हैं ऑर्गनली। जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी हमारे पास में एक सेल है, ठीक है। इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। तो कोई भी हमारे पास में क्या है, एक सेल है, और उस जो सेल है, सेल के पास में क्या होते हैं, उसके खुद के न्यूक्लियस होते हैं। तो जैसे कि ये सेल है, हमारी सेल, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे ही हमारा होता है क्या, हमारा होता है एक न्यूक्लियस इस सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोलस होता है। तो ये पहला ऑर्गेनेली हो गया। दूसरा क्या ऑर्गेनेली बताऊँ मैं आपको, राइबोसोम्स आपके क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, राइबोसोम्स हो गए। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और भी बता सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एज अ एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि ये सेल के ऑर्गन हैं। ऑर्गनलीज का मतलब होता है सेल के ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ द सेल, ठीक है। ये होते हैं हमारे सेल ऑर्गनलीज, और एक सिंगल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट, समझ में आया होगा सबको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि जो साइज होता है वो कैसा होता है। हमारे ऑर्गन कैसे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। मैक्रो का मीन क्या होता है बेटा, बड़ा, या फिर बिग इंग्लिश में पढ़ो तो। और माइक्रो का क्या होता है, बहुत छोटा, जिसे हम अपनी नेकेड आइज से ना दिख सके, मतलब जिसके देखने के लिए जिसको हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। तो ये होता है हमारा बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। ये होता है सूक्ष्म, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जिसे देखने के लिए हम आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारे मैक्रोस्कोपिक होते हैं। विजिबल टू द नेकेड आइज बोल रहा है ना आपसे। नेकेड आइज का मतलब हम अपनी आंखों से तो देख सकते हैं, उसमें आंखों पे कोई भी स्पेक्स, कोई भी टेलीस्कोप वगैरह लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। और माइक्रोस्कोप में क्या बोल रहा है, माइक्रोस्कोप में बोल रहा है ओनली विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये कहाँ दिखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए कॉम्पोजिशन में हम पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन क्या होता है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेड अप होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। तो ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल के बीच में कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आप एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे तो हमारा जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे हार्ट होते हैं, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, लीवर होता है, ब्रेन होता है, ये हमारे सारे ऑर्गन हैं। ऑर्गेनेलीज हमारी सेल के पास में, पर सेल के पास में एक खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक खुद का माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और एक खुद का राइबोसोम होगा। ये हमारे ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल हैं। तो इन केस अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेलीज, तो आप आराम से बता सकते हो कि डिफरेंट क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों के बीच में। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गन्स। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्गन्स क्या होते हैं और ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ, एक सीक्वेंस आप याद रखना।
टिश्यूज़ की बात आ गई इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर टिश्यूज़ की बात आ जाएगी तो क्या करोगे, सबसे पहले हमारी जो सेल होती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। सेल जब एक साथ ग्रुप कर जाती हैं, एक साथ में बंध जाती हैं, उसे बोलते हैं हम टिश्यू, ठीक है। और जब टिश्यू हमारे एक साथ में ग्रुप हो जाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गन। तो वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन बनाते हैं बॉडी में। ऑर्गन के बाद में, ऑर्गन जब एक साथ में फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेट होके, तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। देन हमारा एक इंडिविजुअल बनता है या फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है। ह्यूमंस में बता रही हूँ मैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एनिमल्स में बता रही हूँ इसी चीज़ को मैं। सेल जब एक साथ ग्रुप होती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल। फिर टिश्यूज़ जब साथ में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं बॉडी में, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, ऑर्गन बन जाता है। और ऑर्गन, जब सारे ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए एक सिस्टम बनता है, उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद में हमारा क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी कॉलेज है या स्कूल है, उसे चलाने के लिए बेसिक नीड क्या होती है कि सबसे पहले कॉलेज होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, कॉलेज के बाद में आपके प्रिंसिपल होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए उसको संभालने के लिए। फिर आपके टीचर्स होने चाहिए, उसके बाद में फिर बच्चे होने चाहिए। तो ये क्या है, एक सिस्टम है। इसी सिस्टम में, इसी मैनर में काम करेगा ये, ठीक है। पहले स्कूल होना चाहिए, प्रिंसिपल मैनेजर होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, फिर आपके बच्चे होने चाहिए, तभी तो एक स्कूल चल पाएगा, तभी तो बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। वैसे ही हमारी बॉडी है, तो बॉडी के लिए बनने के लिए, एक बॉडी हमारी बनने के लिए, स्कूल बनने के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें नीड है। और सेल्स को बनने के लिए या फिर हमारी बॉडी बनने के लिए हमें बेसिक नीड क्या है, सेल है। और सेल जब एक साथ में फंक्शन करती हैं या फिर सेल एक साथ में जब आ जाती हैं उसे बोलते हैं हम टिश्यू। और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन बनने के बाद में एक सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद में एक पूरी होल बॉडी बन जाती है या फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और ये सीक्वेंस जो मैंने बताया आपको वो याद रखना है, ठीक है। और भी बता देती हूँ, जैसे सेल है, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ये याद रखना है आपको। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एवी ल्यूवन हॉक ने, ये आपको याद रखना है। डेड सेल और सेल पूछे तो लिविन तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और टर्म का जो प्रोटोप्लाज्म टर्म था वो दिया था प्रुकिंजे ने। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सारी चीज़ें लिख लेना आप, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ मैं आपको, गोल्गी एपरेटस जो एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, उसकी खोज की थी गोल्गी ने, ये याद रखना आप। सेल थ्योरी दी थी सिडेन एंड स्वान ने, ये याद रखना आप। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, तो वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्क्यू, VIRCHOW, ठीक है, रुडोल्फ विर्क्यू। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन बता दिया है। और एक और बात बताऊँ, जो रुडोल्फ विर्क्यू हैं, तो जो हमारे सिडेन और स्वान थे, उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो हमारी न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं। तो रुडोल्फ विर्क्यू ने बताया था कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। जैसे न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुरानी सेल से ही मिलके बनती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि हमारे पेरेंट्स हैं वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। उनके जो सेल है, उनकी सेल कौन सी है, गैमीट। उनके गैमीट से, मम्मी के गैमीट से हमें क्या मिला, मम्मी का गैमीट है ओवम, पिताजी का गैमीट है स्पर्म। तो जब वो फ्यूज़ किए, और पहले से वो प्रेजेंट थी स्पर्म और ओवम, जब फ्यूज़ किए तो हम बने, तो हम क्या हुए, उनके लिए न्यू हो गए, और वो हमारे लिए क्या हो गए, पुराने हो गए। दैट्स वाई न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये आपको मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ आप ना मेरे से बोलें, बताएं मुझे, कमेंट करें कि हाँ मैं मुझे समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली हम आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।